अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने वाला दाइश का दहशतगर्द गिरफ्तार। अमरीकी सदर का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया। कांग्रेस से खिताब में कहा, गिरफ्तार दहशतगर्द अमरीकी इंसाफ का सामना करेगा। कहा, अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमरीकी फौज का इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। अमरीकी सदर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। पाक IMF इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी। वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीज़न की ब्रीफिंग। बिजली 8 से 10 रुपये यूनिट सस्ती करने पर एतमाद में लिया जाएगा। टैक्स मुकदमात और जुर्मानों से मुताल्लिक़ मुकदमात तेज़ी से निपटाने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। मियां शहबाज शरीफ ने कहा, फरवरी में पोलियो केसेस में मनफी रुझान मुहिम के मौसर होने की सनद है। मुल्क से मुहलिक बीमारियों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। पोलियो का तमाम डाटा डिजिटाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। अमरीकी सदर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। इस जंग में पुख्ता अज़्म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम है। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द शरीफुल्लाह ही था। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक CIA के डायरेक्टर ने पाकिस्तान के सीनियर हुक्काम के साथ हाई वैल्यू टारगेट का मामला उठाया था। पाकिस्तान का अमन सबूताज करने की बुज़दिलाना कोशिश। बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम। 6 दहशतगर्द हलाक। बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकराई। मुल्हिका बाजार लपेट में आने से 12 शहरी शहीद हुए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। करीबी घर की छत मुनहदम। मस्जिद भी शहीद। खारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म। सदर और वज़ीर आज़म की बन्नू कैट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कौन दहशतगर्दों को वापस लाया? दहशतगर्दी खत्म हो तो ही सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। 2029 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। 2035 विजन के तहत मईशत 1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ। कर्जों से मुकम्मल जान छुड़ाने का प्लान। वज़ीर आज़म ने कहा, सिपाही सालार ने मुआशी बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हम 9 मई नहीं 28 मई के अलम बरदार हैं। PTI दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। बोले, वज़ीर आज़म हमारा सामना नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी 2 मिनट के लिए कौमी असम्बली आए और चले गए। रुपए के मुकाबले में डॉलर का रेट 165 रुपये रखा गया। कर्ज अदायगी 265 रुपये में हुई। आवाम को 400 अरब का टीका लगाया गया। $1 अरब की अगली किस्त के हुसूल का मिशन। पाक IMF इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम डिवीज़न की ब्रीफिंग। बिजली 8 से 10 रुपये यूनिट सस्ती करने पर एतमाद में लिया जाएगा। टैक्स मुकदमात और जुर्मानों से मुताल्लिक़ मुकदमात तेजी से निपटाने का फैसला। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक़ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। मिलिट्री कोर्ट एग्जेक्टिव का हिस्सा। फौज का काम सरहद पर लड़ना है। वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। आर्मी का काम मुल्क का दिफा करना है। क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? ऐसा है तो नताइज कुछ और होंगे। जजेस के रिमार्क्स। समात जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा, मार्च तक हदफ पूरा और फंड्स जारी करने की हिदायत। 19 अजला में पुरानी हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का काम। 9,661 घर ज़ेरे तामीर है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। चीनी सरमायाकारों के वफ्द की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध के सीनियर वजीर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश। सिंध हुकूमत के ताउन और साजगार पॉलिसियों की यकीन दहानी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फरोग मिलेगा। बिल्कुल हमने फ्रूट चाट नहीं बनाई है। जो केले 100 रुपए और वो मिल रहे थे, अब 200-250 के इतने खराब केले मिल रहे हैं कि क्या चीज ले। क्या चीज है जो सस्ती है, हर चीज महंगी हो गई है। सबको पता है कि क्या आग लगी हुई है। रमजान मुबारक में जारी महंगाई की लहर को ब्रेक न लगा। खाने पीने की अशिया, सब्जी, फल दाम बेलगाम। कराची और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान। हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी खत्म। मरी एबटाबाद रोड को क्लियर कर दिया गया। कई देहात की सड़कें अब तक बंद। आज़ाद कश्मीर में भी कई मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल। वादी नीलम और वादी लीपा की आवाम को मुश्किलात का सामना। बिजली और फ़ोन का निज़ाम भी मुतासिर। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत और पुरनूर सातें। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। मारूफ सना खानों ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। मुफ्ती जुबैर ने कुरान पाक के चौथे पारे की तफसीर बयान की। सेगमेंट बनो समा की आवाज में 4 नात खानों ने कलाम पेश किया। अमरीका को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इमदाद के नाम पर आवाम का पैसा ज़ाया किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इलॉन मस्क और उनकी टीम ने अरबों डॉलर का फ्रॉड पकड़ा। जो अमरीका पर टैरिफ लगाएगा उस पर जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। कनाडा और मैक्सिको को मजीद सब्सिडी नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को तेज़ी से निकाल रहे हैं। तब्दीली में हाइल ब्यूरोक्रेट्स को बाहर निकाल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान एहतजाज पर डेमोक्रेटिक रुकन को बाहर निकलवा दिया। महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार। डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र का मंसूबा मंजूर। 53 अरब डॉलर्स के अखराजात का तखमीना। पहले मरहले में 20 अरब डॉलर्स की लागत से 2 लाख घर बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट की तामीर भी शामिल। काहिरा में अरब रहनुमाओं के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। इंटरपोल के जरिए यूएई से गिरफ्तार 7 खतरनाक इश्तिहारी पाकिस्तान मुंतकिल। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें दोपहर 2 बजे टकराएंगी।